बच्चों आज जो चैप्टर आपके सामने लाई हूँ वो है यूनिट 6 जैव प्रक्रम। इस पार्ट से सही जोड़ियाँ आएंगी 5 अंक की और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। कुल पार्ट हो गया 8 अंक का। विकल्पों को आज हल करेंगे। ऑब्जेक्ट्स, पहला प्रश्न, वसा को वसी अम्ल में कौन चेंज करता है, परिवर्तित करता है, फेट को फैटी एसिड में बदलने वाला? ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज या प्रोरेनिन? तो इसका आंसर है लाइपेज। यहाँ मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों ही अग्नाशय रस से निकलते हैं और वर्क कहाँ करते हैं? मनुष्य की छोटी आंत में। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना या तोड़ना, और लाइपेज का काम होता है फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करना या तोड़ने का काम होता है। तो ये दोनों आप याद रखें। ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ से निकले? अग्नाशयी रस से। काम कहाँ कर रहे हैं? छोटी आंत में। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा छोटी आंत में, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करेगा या तोड़ेगा। श्वसन है उपचयन, अपचयन, परिसंचरण, उत्सर्जन। श्वसन या रेस्पिरेशन, ये अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया होती है। नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनके लिए आवश्यक है जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, या सभी। तो स्वपोषी पोषण में खाना खुद बनाते हैं। खाना खुद कौन बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट या हरे पौधे। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? जल यानी वाटर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और प्रेजेंसी चाहिए सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, और क्लोरोफिल। तो ये सभी आ जाएगा। इसमें बा वाला प्रकाश है, ये चेंज करके आपको कोई दूसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है। नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? फूल, तना, पत्ती, जड़। तो ये होती है पत्ती या लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस। नंबर 5, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटाने से कौन रोकता है ना? जब हृदय में संकुचन होगा। ऑप्शन, हृदय में वॉल्व, वेंट्रिकल की मोटी दीवारें, एट्रिया की पतली दीवारें, या ऊपर के सभी। तो हृदय की संरचना पे ध्यान दें। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, मतलब 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। दाएं तरफ राइट हैंड साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को एक वॉल्व इनके बीच में होता है जिसे ट्राइकस्पिड कहते हैं, और बाएं तरफ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। आलिंदों और निलयों के रक्त को ये सेपरेट या अलग करने का काम ये दोनों वॉल्व करते हैं, जिससे दोनों रक्त आपस में मिल नहीं पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क या किडनी एक तंत्र का भाग है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो वह होता है उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका भाग है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादम में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम से याद रखिएगा जल का वाहन, जाइलम जल के वाहन के लिए होगा, और फूड या भोजन के वाहन के लिए होता है फ्लोएम। तो ऑप्शन देखिए, जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, या ऑक्सीजन का वाहन। उत्तर है जल का वाहन। सही जोड़ियाँ देखिए, पित्तरस मतलब कि वाइल जूस, ट्रिप्सिन, यकृत यानी लिवर, लाइपेज और इंसुलिन। इनको मैच करना है अग्नाशय से यूरिया का निर्माण, है ना? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, यूरिया का निर्माण, यूरिया का फॉर्मेशन, प्रोटीन, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, और वसा या फेट से मैच करना है। तो मैचिंग देखें, पित्तरस, पित्तरस कौन बनाता है? तो मनुष्य का लिवर बनाता है। लिवर पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लिवर के कार्य लिखिए या यकृत के कार्य। तो लिवर के कार्य में ये आ जाएगा कि ये पित्तरस का स्त्रावण करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, डीऑक्सीफिकेशन करता है ना? और यूरिया का निर्माण भी यहीं होता है मनुष्य के लिवर में। ट्रिप्सिन मैंने अभी आपको बताया था। ट्रिप्सिन और लाइपेज जस्ट अभी आप सीखे थे कि ये निकलता कहाँ से? अग्नाशयी रस इसको सीक्रेट या स्त्रावित करता है, और मनुष्य की छोटी आंत में आता है। तो ट्रिप्सिन का काम भी मैंने सिखाया था प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, तो प्रोटीन से मिला देंगे। और लाइपेज जो नंबर 4 पे है वो फैट को फैटी एसिड्स में चेंज करता है, तो वसा से इसको अपन मिला देंगे। ठीक। इंसुलिन बचता है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसका काम होता है शुगर या शर्करा की मात्रा को कंट्रोलिंग करना। यह हार्मोन है ना? और इसको भी सीक्रेट कौन करता है? अग्नाशय करता है। एक प्रश्न आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आता है मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट को जोड़ियाँ देखिए, स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, विषमपोषी हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन, पैरासाइट परजीवी पोषण भोजन का या फूड का ट्रांसपोर्टेशन, पित्त या वाइल।
उसको मैच करना है जोंक, पौधे, हिरण, यकृत और फ्लोएम से। तो ऑटोट्रॉप्स जो होंगे, जो खाना खुद बनाएंगे, वो होंगे पौधे। हेटरोट्रॉप्स या विषमपोषी कौन होंगे, जो दूसरे से खाना लेंगे, खुद खाना नहीं बनाएंगे, तो हिरण। परजीवी या पैरासाइट में आएगी जोंक। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। और पित्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कौन बनाता है, यकृत। और स्टोरेज कौन करता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। एक शब्द में उत्तर देखें। प्रोटीन डैश के रूप में या अवशोषित होगा, तो वो अमीनो एसिड के रूप में या अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो पावर हाउस ऑफ सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। वे सभी प्रक्रम या प्रोसेस जो अनुसरण या मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। पादप में फ्लोएम जो होता है फूड या भोजन का संवहन या ट्रांसपोर्टेशन करता है। वृक्क या किडनी द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को मूत्र कहते हैं, है ना, यूरिन। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट्स के रूप में ही करते हैं। पाचन नली मतलब एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, उसमें सबसे पहले मिलने वाला जो एंजाइम्स होता है, वो याद रखिएगा लार या स्लाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज है। बहुत बार आता है कि लार के कार्य बताइए, उसमें भी अपन यही लिखते हैं कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेज होता है, और एमिलेज स्टार्च या मड को सरल शर्करा में बदलता है और भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे वो एलिमेंट्री कैनाल में या आपके आहार नाल में आसानी से फिसल जाती है। तो ये आपको यहीं इसके 2 कार्य भी याद कर लेना है, ठीक है। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो मनुष्य की जो बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर जो विलाई या दीर्घ रोम होते हैं, वो करते हैं पानी का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। जीवधारियों की मुद्रा का नाम लिखिए, तो वो होता है एटीपी या एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर वर्णक का नाम जो प्रकाश को अवशोषित करता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, वो होता है पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल याद रखिएगा, ये कहाँ काम आएगा, फोटोसिंथेसिस वाले में। सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये हमने अब भी सीखा है, सत्य है, ट्रू रहेगा। यकृत या लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। धमनी या आर्टरीज की जो वॉल्व होती हैं, वो शिराओं से पतली होंगी, तो यह सत्य होगा। धमनी में याद रखिएगा रक्त का दाब या प्रेशर बहुत अधिक होता है, तो धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, है ना। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, तो बिल्कुल सही है, सत्य होगा। प्लेटलेट्स ब्लड के क्लॉट या थक्के को जमाने का काम करती है। क्षुद्रांत या मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक सतह पर उंगली समान प्रवध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यहीं पर आप इसको काम भी याद रखिएगा, ये सत्य बात है। क्षुद्रांत या इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या उंगली समान उभार होते हैं, जो अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिससे आंत की जो भित्ति होती है भोजन का अवशोषण करती है ना। तो बड़ी आंत के दीर्घ रोम क्या कर रहे हैं, पानी का अवशोषण, और छोटी आंत के दीर्घ रोम अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। फिर है स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण होता है, तो यह असत्य बात होगी। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स वो खुद भोजन बनाते हैं, तो वो दूसरे जीव से भोजन नहीं लेंगे, तो ये असत्य बात हो जाएगी। तो इन विकल्पों की आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे।